हफ्ते पहले खबर आती है राणा साहब, 2 हफ्ते पहले खबर आती है कि मियां साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद खबर आती है कि उनके कुछ लोग जो हैं वो मियां साहब से मिल सकते हैं, फैमिली के कुछ बंदे मिल सकते हैं। उसके बाद खबर आती है शहबाज गिल साहब ये पूरी लिस्ट लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि मियां साहब के लिए ये खाने जो हैं वो ठीक नहीं है। बेसिकली इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनको असाबी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि अब तुम्हें खाने भी नहीं मिलेंगे। नहीं, ये तो आपने एक ऐसी कहानी घड़ी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर नहीं होगा, ऐसे बैठे बैठे आपने कहानी घड़ ली है कि उन्होंने कहा कि बस उनको असाबी तौर पर भाई उनका कैदी है, उनका खाना उनकी मर्जी से बन रहा है कैदी होने के बावजूद। बड़ा ख्याल है शहबाज गिल साहब को, मेरा ख्याल है नहीं मरियम नवाज से ज्यादा है। नहीं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से वरिड क्यों होना चाहिए? खुदा ना खास्ता अगर जेल में मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल हुकाम पर आएगी। अदालत ने उनकी जमानत को मुस्तरद किया है, उन्होंने नहीं माना कि आप इतने बीमार हैं, लेकिन ये जो खाने उनको खिलाए जा रहे हैं इससे तो ये साबित होता है मुझे, एक्सक्यूज मी, मुझे ये लगता है लगता होगा कि वो सेहतयाब है इसलिए वो ये खाने खा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात से हैं और वो सारे मामला ठीक कर रहे हैं। अगर मिलने की इजाज़त हो लोगों को तो 200 लोगों से वो दिहाड़ी में मिल लेते हैं और फिर जेल जाना हो तो वो जुलूस की क़यादत करते हुए गाड़ी में 4 घंटे बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब है बीमार नहीं है। ये खाना, मैंने ये स्टोरी हमने क्यों ली है? खुदा न खास्ता हमारा मकसद कोई उनके खाने गिनना नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक सीरियस इशू है। मियाँ साहब और उनकी जो डॉटर हैं मियाँ मरियम नवाज साहबा, वो इस वक्त एक बता रही हैं जालिम हुक्मरान है, मार रहे हैं मेरे बाप को, उनकी जिंदगी खतरे में है। हाँ जी, बोल रही है वो जेल में उनके साथ लाखों कैदी हैं अलीना, ये भी तो एक कैदी है ना, पाकिस्तानी शहरी हैं जो बाकी कैदी हैं, उनको कितने लोगों को ये सहूलत हासिल है कि वो घर से खाना। ये इशू नहीं है भाई, मेरा राणा साहब, मेरा ये इशू नहीं है कि बाकी लोगों को सहूलत है या नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मियाँ साहब एक 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक पाकिस्तान में इशू है कि उनको मारा जा रहा है। मैं मियाँ साहब पर ही फोकस करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं ये नहीं साजिश, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खाने हैं अलीना, ये खाने ये बता रहे हैं कि ये वो बीमार नहीं है। तो ये अगर इसका मतलब ये है कि फिर वो अगर कोई आदमी बीमार है जिसका दिल बंद हो रहा है, जिसके किडनी खराब है, आप उसको रोजाना चावल देंगे, आप उसको आलू गोश्त देंगे, आप उसको रेड मीट देंगे? अगर वो तो ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा, वो तो 100 कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो ये जो मैंने ये स्टोरी आज हमने शामिल इसलिए की है बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। मियाँ साहब जो खाना खा रहे हैं वो ये बता रहा है कि वो बीमार नहीं है। दिल का मरीज ये खाने नहीं खा सकता, गुर्दों का मरीज ये खाने नहीं खा सकता, ये खाने उनके घर से बन के आ रहे हैं। अच्छा, फिर झूठ बोला इन्होंने जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम यहाँ पर कुक देंगे और खाना कच्चा आ जाएगा, एक शोर मचा दिया, मियाँ साहब का खाना बंद कर दिया, मियाँ साहब का खाना बंद कर दिया। गोया कि ये खाना मियाँ साहब के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये खाते हैं, उनको ये खाना पसंद है। ये बड़ा सीरियस इशू है, ये नॉन सीरियस इशू नहीं है। हमारा मकसद को उनके खाने गिनना नहीं है। ये खाने खुदा के लिए, अगर मियाँ साहब बीमार है, मैं मरियम साहबा की बात को तस्लीम कर लेता हूँ, वो बंद करे भाई ये खाने मियाँ साहब को तौबा नौजुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये उनकी जान को वाक़ियतन खतरा लाक हो सकता है। और ये तो मैं नहीं खा सकता, मैं हालांकि वॉक भी करता हूँ डेली 1 घंटा, मैं नहीं खा सकता ये खाने। तो मियाँ साहब कैसे खाएंगे? 70 साल की उम्र है, 2 बाईपास हो चुके हैं, गुर्दे खराब है, लिवर खराब है, हर चीज़ खराब है, इमरजेंसी मरियम साहबा कहती है इलाज को सालों लगेंगे। एक का इलाज होगा बीमारी का, फिर दूसरा, और खा क्या रहे हैं? फलियां गोश्त, आलू गोश्त, करेले गोश्त, खाबे गोश्त, पता नहीं क्या चीजें हैं, ये बैंगन गोश्त। हमने तो कभी टेस्ट भी तो करवाने होते हैं ना, 6 हफ्ते टेस्ट करवाते रहे वहाँ पे कि टेस्ट रिपोर्टों में भी तो आना चाहिए ना कि ये चीजें बढ़ गई हैं। ये इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये तो बड़ा अच्छा काम किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि उनको वो सेहत वाले खाने दें, डॉक्टर की मर्जी। नहीं, उन्होंने कहा जो उनके घर से आएंगी चीजें वो हम पका के उन्हें दे दिया करेंगे, ये बड़ा मैं आपको बताऊं, ये ठीक नहीं है जो भी हो रहा है। संजीदा मामला है, बहुत संजीदा मामला है। इसको आप इस तरह एक दिल के मरीज देखें, अगर किसी आदमी का ब्लड प्रेशर है, प्रॉब्लम है, उसको आप अगर नमकीन, ज़्यादा नमक वाला 2 दफ़ा पानी पिला देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने से उसकी कोई शरेआन फट सकती है। इसका मतलब है कि आप उसे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शुगर के मरीज को आप 3 दफ़ा चाय पिला दें, 2-2 कप चीनी के उसमें डाल के,
तो आप उसका शुगर का लेवल 300-400 से ऊपर करना करेंगे, वो कोमे में चला जाएगा। ये कत्ल करने की बात है। ये जो खाना मियां नवाज शरीफ को आप दे रहे हैं, ये कत्ल करने की साजिश है। कत्ल पे सियासत कौन करेगा? ये बड़ा जुल्म ये है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हैं? ये सियासत बड़ा है, सारा राणा बात साहब, है। कर रहा। राणा साहब के ख्याल से कुछ ऐसी चीज हो सकती है? नहीं जी, नहीं, राणा कोई मैं ऐसे ख्याल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये दिस इज साहब, कि रॉन्ग। खाना तो घर से नहीं आ रहा है। भाईजान, देखें ये इनको देखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून में देखें कुछ लोग, मैं नहीं कहता कि ऐसी होंगी, लेकिन ये जिस तरह से ये सारा काम किया जा रहा है, खाने खिलाए जा रहे हैं, ये कौन लोग कि ये क्या मियां नवाज शरीफ को कि ये अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ये उनकी ज़िंदगी से खेल कर किस तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या ये खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचे तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाकर सियासत करना चाहते हैं? इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। ये इस पे बिल्कुल ये एक बड़ा संजीदा मामला, बड़ा सीरियस मामला।